नमस्ते दर्शकों, मैं अभिषेक दुबे, राष्ट्रवाद न्यूज में आपका स्वागत है। दर्शकों, आज मेरे साथ उपस्थित है भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश प्रवक्ता शैलेश पांडे। नमस्ते शैलेश जी। नमस्ते। आपका स्वागत है राष्ट्रवाद न्यूज में। धन्यवाद। तो शैलेश जी, अभी ये लोकसभा चुनाव की जो उथापटक चल रही है उसके बारे में कुछ सवाल है हमारे। तो पहला सवाल ये है कि अभी नरेंद्र मोदी जी को ये बीजेपी का जो चल रहा है कि 400 पार का जो नारा भारतीय जनता पार्टी के लोग लगा रहे हैं। लोकसभा के प्रथम चरण का मतदान संपन्न हो गया है, तो प्रथम चरण के मतदान के बाद में आप क्या कहना चाहेंगे? कैसा रहा प्रथम चरण का मतदान? देखिए, मैं सबसे पहले देश के सभी उन मतदाताओं को बहुत बहुत आपके चैनल के माध्यम से मैं धन्यवाद करूंगा, उनका अभिनंदन करूंगा, जिन्होंने पहले चरण में अपना मतदान दिया है। और मुझे पूरा विश्वास है, लोगों का जो उत्साह हमने देखा पूरे देश के अंदर प्रथम चरण में, कि एक उत्साह का माहौल था। आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति लोगों की आस्था, लोगों की भावना, लोगों का आशीर्वाद, लोगों का विश्वास हमें दिखा। और मुझे पूरा विश्वास है कि जब रिजल्ट आएगा 4 जून का, तो ये पहले चरण के जो मतदान हुए हैं उसमें अधिक से अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी की गारंटी के नाम पे अवश्य आएंगी। धन्यवाद शैलेश जी। दूसरा सवाल मेरा ये था कि आजकल जो चल रहे हैं हिंदू के जो त्योहार रहते हैं या हिंदू आस्था पर ही क्यों आघात हो रहे हैं? जैसे कि आपने अभी पश्चिम बंगाल में देखा कि पश्चिम बंगाल में रामनवमी के दिन हिंदू भक्तों ने रैलियां निकाली थी। उस रैली में हिंदू भक्तों के ऊपर हमला हुआ, तो उसको लेके आपका क्या कहना है? ये बिल्कुल इस तरह की जो मुर्शिदाबाद में पश्चिम बंगाल की घटना हुई है, श्री राम जन्मभूमि श्री राम नवमी के उपलक्ष्य में, मैं उसकी घोर निंदा करता हूँ, घोर भर्त्सना करता हूँ। और देश में इस तरह की घटनाएं पुनः न घटे, इसलिए वहाँ के राज्य सरकार को ध्यान देना पड़ेगा, ऐसा हम कहते हैं और ऐसा हम बार बार कह रहे हैं। खास तौर से पश्चिम बंगाल का जब विषय आता है, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की टीएमसी की सरकार जब से आई है, तब से लेकर आप देखेंगे हर वर्ष वहां पर रामनवमी की शोभा यात्रा पर कभी पथराव होता है, कभी हनुमान जयंती पे पथराव होता है, कभी जो हिंदू नववर्ष की यात्राएं निकाली जाती हैं उस पर पथराव होता है, फिर दुर्गा माँ की जो विसर्जन यात्रा होती है उस पर पथराव होता है, काली माता के पूजन का जो विसर्जन यात्रा होती है या मूर्ति लाने की यात्रा होती है उस पर कहीं ना कहीं पथराव होता है और उसमें रोक टोक लाई जाती है। मैं तो स्पष्ट तौर से मेरा ये आरोप है कि पश्चिम बंगाल की जो टीएमसी की सरकार है, ममता बनर्जी की सरकार है, ये हिंदू विरोधी सरकार है। और हिंदू विरोधी के साथ साथ ये उनका जो मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति है कि किसी न किसी तरह से ये जो लोग वहां पर जो अराजक तत्व है या एक समाज के लोग हैं जो इस पर पथराव करते हैं। और अभी तो जो घटना मुर्शिदाबाद में घटी, आपने देखा होगा कि बम फोड़े गए वहां पे। बताइए, भगवान राम जो हम सभी के आराध्य हैं, पूरी दुनिया की आराध्य हैं, और जिनका 500 वर्षों के बाद श्री राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण हुआ, और जिस दिन उनकी जयंती थी, जन्म दिवस था, पहली बार अयोध्या जी में उनके रामलला जी के मंदिर में पहली बार 500 वर्षों के बाद वो मंदिर में स्थापित हुए। भगवान राम इसके पहले कहां थे? कांग्रेस के राज में, इस एनडीए अलायंस के राज में भगवान रामलला टेंट में विराजित होते थे, फटे हुए टेंट में, बारिश में, धूप में, किस तरह से दुर्दशा हमने देखी है। हमने तो आंदोलन किया, लड़े हम लोग, और उसके उपरांत आज आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब हम भगवान रामलला को वहां पर मंदिर में विराजित किए, पहली बार 500 वर्षों के बाद उनको मंदिर में सूर्य किरण से उनका सूर्य तिलक किया गया, पूरा देश में उमंग था, उल्लास था। और ऐसे वक्त पर मुर्शिदाबाद में राम मंदिर के जुलूस पर, शोभा यात्रा पर पथराव, बम विस्फोट बहुत ही निंदनीय है। मैं तो
सरकार से, मेरी तो पश्चिम बंगाल की सरकार से, ममता बनर्जी से कोई उम्मीद ही नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है इनसे। इनसे कोई उम्मीद करना व्यर्थ है, क्योंकि देखिए आपने इसके पहले भी देखा होगा कि टीएमसी एनडीए अलायंस का एक गठबंधन का हिस्सा है, और इसी इंडी अलायंस, घमंडिया अलायंस जिसका नेतृत्व तो कांग्रेस पार्टी कर रही है, राहुल गांधी कर रहे हैं, उनके ही जो टीएमसी है, टीएमसी के नेता ने, टी राजा ने, और उसके पहले वहां पे जो मुख्यमंत्री के बेटे हैं मारन, उन्होंने क्या कहा सनातन धर्म को उन्होंने क्या क्या बीमारी बताया। मैं वो शब्द भी मेरे मुंह से नहीं कह सकता हूं हिंदू धर्म के खिलाफ, लेकिन उन्होंने हिंदू धर्म को बीमारी बताई। आरजेडी के नेता ने रामचरितमानस की वहां पर निंदा की, टिप्पणी की। उसके पहले समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने उत्तर प्रदेश में रामचरितमानस की, सनातन धर्म की, हिंदू धर्म के खिलाफ अनाप शनाप प्रलाप कर रहे, टिप्पणियां पे टिप्पणियां कर रहे। एनडी अलायंस की शायद ही कोई पार्टी बची हो जिसने हिंदुत्व और हिंदू धर्म के ऊपर, सनातन धर्म के ऊपर टिप्पणी ना की हो। यहां तक कि हिंदुत्व का ठेका लेने वाले उद्धव ठाकरे, शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे पार्टी के नेता, वो उनको भी अब बुरा लगने लग गया है जब से वो कांग्रेस पार्टी एनडीए अलायंस के साथ गए हैं। जय श्री राम क्यों बोलते हो आज बताइए, ये उनको भी बुरा लग रहा है। इतना इनका सेक्युलरिज्म का इनके ऊपर भूत सवार हो गया है कि हिंदुत्व के खिलाफ हो गई है। शर्म आनी चाहिए ऐसी पार्टियों को, ऐसे नेताओं को। मैं पूरे दावे से कहता हूं, आने वाले चुनाव में, ये जो चुनाव हो रहा है, पहले चरण में इसका रिजल्ट तो आए, अगले और भी चरण में इसका प्रतिसाद आपको देखेगा। हिंदू समाज, देश का भारतीय समाज इसका जवाब देगा। दूसरी बात, मैं स्पष्ट तौर से ये कहता हूं कि जो ये एनडी अलायंस के लोगों को ऐसा लगता है कि ये इस तरह के लोगों का, असामाजिक लोगों का तुष्टीकरण करते हैं, उनको बढ़ावा देने का काम करते हैं, तो इससे मुस्लिम समाज का एक बहुत बड़ा तबका खुश होगा। ऐसी बात नहीं है। देश के अंदर जो देशभक्त मुसलमान हैं या अन्य धर्म के लोग हैं, वो कभी भी भगवान राम के शोभा यात्रा पर, भगवान राम के शोभा यात्रा पर या किसी भी देवी देवता, हिंदू धर्म के शोभा यात्राओं पर इस तरह का अटैक, हमला, बम विस्फोट करने के मुझे नहीं लगता उनका साथ देंगे। ये चंद जो लोग हैं, तुष्टीकरण की नीति चंद लोगों के लिए, ये अपना वोट बैंक के लिए कर रहा है, लेकिन इनको कोई भी वोट अन्य धर्म के लोगों का भी नहीं मिलेगा। जो सच्चे धर्म को मानने वाले लोग हैं, वो कभी भी ऐसी वारदात को, ऐसे हमला को, ऐसे अटैक को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, बिल्कुल इनको साथ नहीं देंगे। और आने वाले समय में आप देखिएगा अभिषेक जी, ये एनडीए अलायंस, इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। और इन्होंने तो अपना, मैं तो कहूंगा, विनाशकाले विपरीत बुद्धि। बताइए, भगवान राम जो 550 सालों के संघर्ष के बाद, लाखों लोगों के हत्याओं के बाद, लाखों लोगों की शहादत के बाद भगवान राम का मंदिर बना अयोध्या जी में, उसके प्राण प्रतिष्ठा समारोह का बहिष्कार किया कांग्रेस ने। ये विनाशकाली विपरीत बुद्धि नहीं है तो और क्या है। ऐसी कांग्रेस आज कहां 400 सीटें कांग्रेस की होती थी, आज 40 पे सिमट गई है। आने वाले चुनाव में देखना, ये कांग्रेस 20 सीट पे सिमट जाएगी, एनडीए अलायंस का सुपड़ा साफ हो जाएगा। शैलेश जी, ये छत्तीसगढ़ में जो नक्सली हमला हुआ था, उसमें जवानों के साथ मुठभेड़ में 29 नक्सली मारे गए। तो कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया ने ये कहा कि वो शहीद हो गए, तो उनको शहीद कहना क्या है, सही है? बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल गलत है। देखिए, नक्सलियों को शहीद कहना, ये कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता और कांग्रेस पार्टी की जो मानसिकता है, उस मानसिकता का दिवालियापन मैं कहूंगा। इनका दिमाग भ्रष्ट हो गया, पागल हो गया, पागलपन का दौरा पड़ रहा है, इनको मानसिक दिवालियापन हो गया है। शर्म आनी चाहिए कांग्रेस के प्रवक्ताओं को, कांग्रेस पार्टी को, कि नक्सली जिन्होंने 1000 से अधिक भारतीय सेना के जवानों को शहीद किया, जिन्होंने हमारे पुलिस के जवानों को शहीद किया, जिन्होंने हमारे देश के अलग अलग राज्यों को, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, चाहे उड़ीसा हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे झारखंड हो, चाहे बिहार हो, आंध्र प्रदेश हो, महाराष्ट्र के गढ़चिरोली, चंद्रपुर के जो हिस्से हैं,
देश के 10-12 से ज्यादा प्रदेशों में, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में इन्होंने हजारों नागरिकों की हत्याएं की, हजारों लोगों को घर बर्बाद किया। ऐसे भारतीय सेना के जवानों, पुलिस, नागरिकों की हत्याएं करने वाले हत्यारों को शहीद कहना बिल्कुल गलत है। और देश की जनता बहुत ही ध्यान से इस चीज को देख रही है, और वो भी इस चुनावी माहौल में। मैं तो कहता हूं ये एक तरह से कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता का देशद्रोह है। मेरी तो ये मांग है कि सुप्रिया सुले जो है प्रवक्ता है, वो माफी मांगे पूरे देश से अपने इस स्टेटमेंट के लिए। और मानवाधिकार आयोग हो चाहे पुलिस प्रशासन हो, इस पर सो मोटो लेकर उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दायर करना चाहिए। आखिर में इनकी हिम्मत कैसे हो जाती है ये कहने की, नक्सलियों को शहीद कहने की। नक्सलियों को शहीद कहना ये एक तरह का देश के भारतीय सेना के जो हजारों भारतीय सेना के जवान शहीद हुए हैं, पुलिस शहीद हुई है, ये उनका अपमान है। भारतीय सेना का अपमान है, और भारतीय सेना का अपमान यानी देश का अपमान है। चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए इनको। और मैं तो अभिषेक जी आपको याद दिलाना चाहूंगा, कांग्रेस पार्टी आज तो ऐसी इनकी दुर्दशा हो गई है, इनकी तो मेमोरी लॉस हो गई है, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। ये अपने ही नेताओं के द्वारा लिए गए जो विचारधारा है या स्टेटमेंट है या कार्य है या कदम है, उसके खिलाफ ये बोल रहे हैं, उसके खिलाफ ये काम कर रहे हैं। अरे महात्मा गांधी जी राम राज्य की बात करते थे, आज ये राम के खिलाफ बात करते हैं। एक समय था जब इंदिरा गांधी स्वतंत्र वीर सावरकर का डाक टिकट निकाली थी, और आज राहुल गांधी कितनी बेहूदगी बदतमीजी से स्वतंत्र वीर सावरकर का अपमान करते हैं, टिप्पणी करते हैं। शर्म नहीं आनी चाहिए। और इस मामले में नक्सलों क्या जो ये शहीद कहा कांग्रेस के प्रवक्ता ने, मैं इनको याद दिलाना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, कांग्रेसियों को और इनकी प्रवक्ता को। भूल गए आप वो दिन जब कांग्रेस पार्टी के पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल, छत्तीसगढ़ प्रदेश के अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के नंद कुमार पटेल और वहां के स्थानीय बड़े दिग्गज स्थानिक नेता कर्मा जी और उनके साथ दर्जनों नेताओं को इन नक्सलियों ने बम विस्फोट कर गाड़ी में बम विस्फोट करके उड़ा दिया था नक्सली हमले में। तब ये कांग्रेस के नेता, मैं तो कहूंगा कांग्रेस के नेता उस वक्त शहीद हुए थे। ये अपने उस शहादत को भूल गए कि तुम्हारे ही कांग्रेस पार्टी के नेताओं को इन नक्सलियों ने शहीद किया, बम विस्फोट करके उड़ा दिया, और आज उन नक्सलियों को आप शहीद कह रहे हो। शर्म नहीं आती आपको? अरे विद्याचरण शुक्ल जी और कांग्रेस पार्टी के उन शहीद नेताओं की आत्मा ऊपर से देखती होगी तो रो रही होगी कि अरे किस कांग्रेस पार्टी को हम क्या बनाए थे, और आज के उनके प्रवक्ता, आज के नेता, आज के राहुल गांधी ने सत्यानाश कर दिया उनकी विचारधारा का। बताइए। और ये आखिर में नक्सल को शहीद कहना ये कोई जानबूझ की गलती नहीं हुई है। मैं इसके भी पीछे का जो विश्लेषण है, कारण है, वो आपके चैनल के माध्यम से देश की जनता को बताना चाहूंगा। आज की जो कांग्रेस पार्टी है, कल तक जिन कम्युनिस्ट पार्टियों का विरोध करती थी, आज देश से कम्युनिस्ट पार्टियों का खात्मा होने के बाद जो बची खुची कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, आज उनके साथ कांग्रेस पार्टी का गठबंधन हुआ है। जिस कम्युनिस्ट विचारधारा के खिलाफ जिंदगी में कांग्रेस लड़ी, आज उनके साथ जंगे से जंगा मिलाकर बैठकर काम कर रहे हैं उस विचारधारा पर। कभी ये किसी चाइना के एजेंट के हिसाब से काम करते। आज नक्सलियों के पीछे जो विचारधारा है, एक तो ग्रामीण में जो हथियारबंद नक्सली है वो अलग, शहरों में जो वैचारिक दृष्टि से आरटीआई के नाम पे हो, कलम के नाम पे हो, अन्य माध्यमों के नाम से देश का विकास किस तरह से अवरुद्ध हो, ये इन अर्बन नक्सलियों का कदम होता है। ये बड़े ही साफ पाक तरीके से व्हाइट कॉलर बन के देश के अंदर देश के विकास को अवरुद्ध करने के लिए एक झुंड बनाते हैं और ये काम करते हैं।
एक तरफ हथियार भी इनके हाथ में रहती है, एक तरफ कलम भी इनके हाथ में रहता है। झूठी विचारधारा के नाम पर काम करते हैं। और जिन कम्युनिस्टों ने इस देश को बहुत पीछे लेके गए, कम्युनिस्टों ने इस देश के इतिहास को झूठा लिखा। हमारे देश के जो भारतीय वीर थे, सपूत थे, योद्धा थे, उनके इतिहास को इन्होंने कम आंक के लिखा और मुगलों के इतिहास का महिमा मंडन किया। ऐसे कम्युनिस्ट विचारधारा आज कांग्रेस पार्टी अपने साथ लेके चल रही है। आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी का वैचारिक रूप। धन्यवाद शैलेश जी, धन्यवाद। आपने बड़ी ही बेबाकी से हमारे प्रश्नों का जवाब दिया है, उसके लिए धन्यवाद। तो दर्शकों, ये थे भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश प्रवक्ता शैलेश पांडे, जिन्होंने बड़ी ही बेबाकी से हमारे प्रश्नों का उत्तर दिया है। तो देखते रहिए दर्शकों, राष्ट्रवाद न्यूज। फिर मिलेंगे। धन्यवाद।